हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का इनवा पद निकालने का ये फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए बराबर है प्रथम पद, डी बराबर है सार्वअंतर और एन बराबर है पदों की संख्या। अगर हमको किसी श्रेणी में 10वां पद निकालने के लिए कहे तो एन की जगह 10 लिख देंगे, श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पर लिखेंगे प्लस फिर 10 में से 1 घटा देंगे और सार्वअंतर जो भी रहेगा उससे गुना कर देंगे, तो ये श्रेणी का पद इनवा पद निकल जाएगा। प्रश्नावली 5.2 दिया है, इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और इनवा पद ए एन है। तो यहाँ पर हमको ये सारणी दिया हुआ है, इसमें ये पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न है। तो इसमें ये दिया हुआ है, किसी में ए दिया है, किसी में डी दिया है, ये सब है और बाकी निकालना है। तो चलिए इसका पहला देखते हैं। पहला प्रश्न का पहला प्रश्न में दिया है कि ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन निकालना है, यानी 8वां पद हमको निकालना है। तो वो फॉर्मूला जो अभी हम लोग देखे थे उस पर ये इसका मान बैठाएंगे। तो देखिए ए 8 निकालना है, ए 8 बराबर हो जाएगा 7, ए की जगह 7 प्लस एन माइनस 1 होता है, तो एन की जगह है 8 माइनस 1 और गुने डी, तो डी का वैल्यू है 3। अब इसी को फिर आगे हल करेंगे तो देखिए 7 प्लस 7 गुने 3 बराबर हो गया 7 प्लस 21 बराबर 28। तो 8वां पद जो होगा इस श्रेणी का वह हो जाएगा 28। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू निकालना है, एन बराबर दिया है और ए एन बराबर भी दिया हुआ है। तो चलिए इसका फार्मूला पर वैल्यू पुट करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू हमको क्या है, दिया हुआ है 0 है, तो और 0 बराबर ए का वैल्यू है -18 प्लस एन का वैल्यू है 10 माइनस 1 गुने डी का वैल्यू निकालना है, तो डी को रहने देते हैं। -18 प्लस 9d 0, फिर लिखते हैं माइनस इधर है 18 इधर जाएगा तो बराबर किस तरफ आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो 18 बराबर 9d और d बराबर हो जाएगा 18/9 बराबर 2। यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है और ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब ए एन का वैल्यू कितना है, -5 है, ए का वैल्यू निकालना ही है, प्लस एन का वैल्यू हो गया 18 और -1 और गुने डी का वैल्यू है -3। फिर अब इसको आगे देखेंगे तो -5 बराबर ए प्लस 17 गुने -3, ए प्लस 17 या 51 हो जाएगा, माइनस में रहेगा ये -5, -5 बराबर माइनस ए माइनस 51। अब है कि माइनस में ही इधर इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो ए बराबर -5 प्लस 51, तो इसीलिए ए का वैल्यू आ जाएगा, तो ए का वैल्यू हो गया 46। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर निकालना ही है और ए एन दे दिया हुआ है 3.6। तो चलिए हम सबसे पहले वो फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब है कि ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.6 दे दिया है, ए का वैल्यू है -18.9 प्लस एन हमको निकालना ही है, तो एन -1 और डी का वैल्यू है 2.5, -18.9 प्लस 2.5 इसमें गुना हो जाएगा, तो 2.5 एन माइनस फिर इससे 1 में गुना हो जाएगा, तो 2.5। अब है कि फिर इसमें ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये दोनों जुट जाएगा। जुटने के बाद हो जाएगा -21.4 प्लस 2.5 एन और यहाँ पर है 3.6। अब है कि फिर इसमें एन का वैल्यू हमको निकालना है, तो एन को यहाँ पर रहने देंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो लिख देते हैं पहले इसी को 2.5 एन बराबर, माइनस में है तो माइनस में ही रहने देंगे,
21.4 और ये इधर प्लस में था, इधर आया तो ये माइनस में हो गया, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3.6। अब है कि इसको फिर सॉल्व जोड़ घटाव करेंगे तो ये आ जाएगा 25.0 और है माइनस में ही निगेटिव भी रहेगा, -2.5 n बराबर -25। और इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा कट के, n बराबर हो जाएगा 25/2.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इसीलिए n बराबर हो गया 10। पहला का 5वां हो गया। तो यहाँ पर दिया है a का वैल्यू दे दिया है 3.5, d का दे दिया वैल्यू 0, n का वैल्यू है 105 और an निकालना ही है। तो हम वो फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 गुने d। अभी जो जो वैल्यू है उसको डाल देते हैं। तो an निकालना ही है। तो a का वैल्यू है 3.5 प्लस n का वैल्यू है 105 माइनस 1 और d का वैल्यू है 0। 3.5 प्लस 104 गुने 0 बराबर हो जाएगा 3.5। तो a 105 का वैल्यू कितना हो गया 3.5। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी ये AP दिया हुआ है और इसका 30वां पद निकालना है। फिर है कि दूसरा में है कि AP 1 दिया हुआ है और उसका 11वां पद निकालना है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा के पहला में AP दिया हुआ है, एक सीरीज़ है, तो इसमें हमको निकालना है 30वां पद क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव है तो इसका सबसे पहले हम D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 7 - 10 बराबर हो जाएगा -3। और a हमको मालूम है a कितना है, a बराबर है 10। और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू तो निकाल ही लिए, n का वैल्यू जो है 30वां पद निकालना है। तो n का वैल्यू हो गया 30। तो चलिए हम लोग वही फार्मूला पर निकालते हैं। a 30 बराबर a प्लस n-1 होता है। तो n का वैल्यू 30 है तो 30 - 1 और गुने d। तो फिर लिखेंगे a का वैल्यू लिख देते हैं। a का वैल्यू हो गया 10 प्लस 29 गुने d का वैल्यू है -3। और इसको जब गुना करेंगे तो 10 प्लस इसको गुना करने पर आ जाएगा प्लस है -87। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 -77। तो A13 यानी A30 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया -77 हो गया। और ये C हो गया इसका ऑप्शन में जो ऑब्जेक्टिव है। दूसरा में यहाँ AP दे दिया है। AP का पहला पद हो गया -3 और दूसरा पद है -1/2। फिर 2 का 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो जो हमको मालूम है या जो नहीं मालूम है वो फार्मूला के लिए हम लोग निकालेंगे। तो लिखते हैं a बराबर हो गया -3, d का वैल्यू मालूम नहीं है तो निकालना है -1/2 -3 -1/2 प्लस 3। अब दोनों का LCM लेंगे 2 तो हो जाएगा -1 प्लस 2 तिया 6 बराबर हो जाएगा 5/2। अब है कि a मालूम हो गया, d भी मालूम हो गया और n का वैल्यू हमको दिया हुआ 11वां पद तक है। तो n का वैल्यू हो गया 11। तो अब वही वाले फार्मूला पर बैठा रहे हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो a 11 निकालना है हमको। पहला पद दे दिया -3 प्लस n का वैल्यू है 11 - 1, d का वैल्यू हो गया 5/2 -3 प्लस 10 गुने 5/2 बराबर -3। 2 से ये कट जाएगा प्लस 25 बराबर आ गया 22। A11 का वैल्यू हो गया 22। ऑप्शन में इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन में होगा। तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ है, इसमें जो ये बॉक्स है इसमें कौन पद आएगा वो लिखना है। फिर दूसरा में उसी तरह दो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो आएगा जो पद वो लिखना है। तीसरा में भी उसी प्रकार का प्रश्न है, चौथा और पांचवा सब इसी प्रकार का है। तो चलिए देखते हैं।
तीसरा के पहले में देखिए यहाँ पर है, ये एक सीरीज़ दिया हुआ है 2 और बॉक्स दिया है, फिर 26 दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं कि ए बराबर दिया हुआ है 2, A2 बराबर निकालना ही है, और A3 बराबर 26 है। तो हम जानते हैं कि A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D, यही होता है। तो अब इसका जो मान है वो हम डाल देंगे। A3 का मान कितना है, 26 है, और A हमको कितना दिया हुआ है, 2। D निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए 26, 2 इस तरफ है तो इसको इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, 2D। 24 बराबर 2D, और D बराबर हो जाएगा 24/2 बराबर हो गया 12। तो हमको D मालूम हो गया कि D कितना है, D 12 है। A2 निकाल लेंगे तो A2 के लिए होगा A+D। तो A का वैल्यू है 2 और D का वैल्यू हमारे पास आया है यहाँ पर 12, 14 आ गया। अब देखिए इसीलिए जो A2 हो गया 14। तो बॉक्स में कितना भरा जाएगा, बॉक्स में आ जाएगा 14। तीसरा का दूसरा देखिए, पहला पद निकालना है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं A1 निकालना है, A2 दिया हुआ है, और A3 निकालना है, A4 दिया हुआ है। तो A2 बराबर क्या होगा, A+D। तो A2 का वैल्यू कितना है, 13, और A+D लिख दिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। फिर उसी तरह A4 दिया हुआ, A4 बराबर क्या होगा, A+3D। तो A4 का मान दिया हुआ है 3, तो 3 बराबर A+3D, हम इसको समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से यानी इसमें से इस समीकरण को घटा देंगे, माइनस समीकरण 1। तो अब देखिए यहाँ पर ये निशान चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया -10, ये और ये कट गया, और आ गया यहाँ पर 2D। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा D बराबर -5। D बराबर D हमको मालूम चल गया। तो अब ये इसका D का मान अगर हम इसमें डाल दें तो हमको M पता चल जाएगा। तो अब लिख रहे हैं 13 बराबर, A का मान हमको निकालना है, तो A+D का मान कितना है, -5। A बराबर हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो 18 हो जाएगा। इसलिए A यानी A1 का मान कितना हो गया, 18। A1 का मान हमको पता चल गया, D का भी मान यहाँ पर मालूम था। A3 अब हम लोग देख लेंगे। तो A3 बराबर क्या होगा, A+2D। तो A का वैल्यू हमारे पास है 18, प्लस 2 गुने D का वैल्यू है -5। 18 - 10 बराबर 8। तो A3 का मान आ गया 8, A1 का मान आ गया 18। तो अभी रखेंगे तीसरा में, ये पहला पद दे दिया है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, और चौथा पद हमको मालूम है। तो इसको हम और आसान तरीके से लिख सकते हैं, 5 बॉक्स बना देंगे, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 9 दूना 18 गुने 1, तो 19/2 आ जाएगा। अब देखिए इसमें आगे क्या करते हैं, यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ ये वो लिख देना है। तो यहाँ पर A1 हमको मालूम है, A1 है 5, A2 निकालना है, A3 हमको निकालना है, और A4 दिया हुआ है 19/2। तो देखिए हम जानते हैं कि A4 हमको दिया हुआ है और हमको A मालूम है, तो A3 हम निकाल सकते हैं। तो D हम पहले निकाल लेंगे, A+3D बराबर, ये A4 होता है, A+3D। A4 का वैल्यू कितना है, 19/2। A का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5। तो 5 + 3D बराबर 19/2। 3D बराबर 19/2, माइनस प्लस 5 इधर है तो इधर आ जाएगा, तो -5। फिर इसका आगे ये करेंगे, LCM ले लेंगे 2,
9/2 और 3D बराबर कितना हुआ 9/2, तो D बराबर हो जाएगा 9/2 गुने 1/3, 3×3 = 9, 3/2 आ गया। तो D बराबर कितना आया हमारे पास 3/2, 3/2 आ गया। हमको D मालूम है, A भी मालूम है हमको कि A कितना है, A 5 है। तो अब हम निकाल देंगे, A2 निकाल सकते हैं और A3। तो A2 बराबर क्या होता है A + D। तो A का वैल्यू 5 है और D का वैल्यू आ गया है 3/2। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिए हैं, A + D होता है तो A का वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस 3/2 लिख लिए हैं और इसका एलसीएम लिए थे 2, आ गया 10 + 3 बराबर 13/2। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 छक्के 12 + 1 13 हो गया। A2 निकल गया। अब A3 हम निकालेंगे। तो A3 के लिए क्या होता है A + 2D। A का वैल्यू 5 है, प्लस 2 गुना 3/2, तो ये 2 दिए 2 कट जाएगा, 5 + 3 8। तो यहाँ पर A2 और A3 हमको मालूम चल गया। A2 हो गया ये और A3 हो गया ये। चौथा में दिया है, पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है और छठा दिया हुआ है। तो हमको अगर A मालूम हो गया है, यहाँ पर D मालूम रहे तो सब हर जितना पद है वो निकाल लेंगे। तो A हमारे पास मालूम है और यहाँ पर A6 दे दिया है यानी छठा पद दिया हुआ है, तो उसके हिस्से हम D निकाल लेंगे और A मालूम हो जाएगा तो बाकी जितना पद है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है A बराबर -4 है और A6 जो हो गया वो 6 है। तो A6 का ये होगा A + 5D, ये छठा पद का ये होता है निकालने का, ये 6। A का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास -4 + 5D बराबर 6, 5D और 6 लिख देंगे। यहाँ पर -4 को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा +4, 5D बराबर हो गया 10 और D बराबर हो जाएगा 2। अब D मालूम है हमको और A मालूम है, तो A2, A3, A4 निकालेंगे। तो A2 के लिए A + D, A का वैल्यू -4 + 2 -2। A2 का लिए होगा A + 2D। A3 के लिए A का वैल्यू -4 और +2 गुने 2, -4 + 4 बराबर 0। A4 के लिए होगा A + 3D -4 + 3 गुने 2, -4 + 6 बराबर 2। A5 के लिए हो जाएगा A + 4D। A का वैल्यू -4 + 4 गुने 2, -4 + 8 4। तो हमको यहाँ पर जो दूसरा A2, A3, A4, A5 निकल गया। तो बॉक्स में जो है यहाँ पर वो लिख देंगे। पांचवा में पहला पद निकालना है, दूसरा पद दे दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालना है और छठा पद मालूम है। तो यहाँ पर हमको जो दिया है वो और जो नहीं निकालना है वो लिख लिए। तो A1 निकालना है, A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 हमको दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसमें इस टाइप का जब A नहीं दिया होगा तो दूसरा जो 2 पद होगा, अगला जो भी पद उसको और एक और दिया हुआ है उससे दोनों को समीकरण मान के और A का वैल्यू निकालेंगे, फिर D का वैल्यू निकालेंगे और बाकी जो भी पद होगा वो आसानी से हम लोग लिखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम मान लेते हैं A2 बराबर क्या होगा A + D। A2 का वैल्यू कितना है 38 दिया है, 38 बराबर कितना होगा A + D। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर इसी तरह अब यहाँ पर है कि A6 दे दिया है, तो A6 कितना होता है, A6 के लिए होगा A + 5D। तो A6 का वैल्यू है -22 बराबर A + 5D। इसको समीकरण 2 मान लिए। तो यहाँ पर हम लिख दिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 का वैल्यू जो था वो ये है और समीकरण 1 का ये। तो अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ पर आ गया
4D और यहाँ पर ये हो जाएगा -60। D बराबर 15 चौका 60 -15। अब D हमको मालूम चल गया है, D यहाँ पर है -15। D का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको A का वैल्यू आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रख दिए तो A बराबर A + 15 हो गया, तो इसीलिए A हो जाएगा 38 + 15 बराबर हो गया 53। तो A भी हमको मालूम चल गया, D भी हमको मालूम चल गया। तो अब हमको जो निकालना है वो सब निकाल लेंगे। तो A हमको A निकल ही गया है, A1 हो गया 53। A3 निकालेंगे, A3 बराबर होगा A + 2D। तो A का वैल्यू है 53 + 2 गुने -15। -30 30 हो गया बराबर हो गया 23। A3 निकालेंगे तो A3 के लिए होगा A4 निकालेंगे तो A4 के लिए होगा A + 3D। 53 + 3 गुने -15। 53 - 45 बराबर 8। A5 निकालेंगे तो A5 के लिए होगा A + 4D। 53 + 4 गुने -15। 53 - 60 बराबर हो जाएगा -7। तो A3 हमारे पास आ गया 23, A4 आ गया 8, A5 आ गया -7। चौथा में है कि AP दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। तो हम अगर n निकाल लेंगे इस श्रेणी में कितना पद होगा, कितनावें पद पर होगा 78, तो वही हमको n मालूम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर AP दे दिया है, AP में पहला पद हो गया 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद हो गया 13 और इसी प्रकार दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है। तो यहाँ है A बराबर 3। अब D निकाल लेते हैं। D बराबर है गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे या तीसरा पद में से दूसरा घटा देंगे। तो हम यहाँ पर दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो D हमारे पास आ गया 5। अब है कि यहाँ पर देखिए ये AN दे दिया है, ये लास्ट वाला पद है या जो भी पद है और ये कितने नंबर पर आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पर AN भी दे दिया हुआ है। तो अब वही फार्मूला जो देखे थे वो फार्मूला पर इसका मान बैठा देंगे तो हमको n निकल जाएगा। तो AN बराबर होता है A + n - 1 गुने D। AN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 78, A का वैल्यू है 3 प्लस n हमको निकालना है और D का वैल्यू है 5। अब इसको हम हल कर रहे हैं। 3 + 5 n - 5। 3 में से इस एक तरफ कर देंगे + 5n -2 + 5n। अब ये -2 है, इधर 78 है तो ये -2 इधर आएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 78 + 2 बराबर 5n और 5n बराबर हो जाएगा 80। n बराबर हो गया 80/5। अब इसको भाग देंगे तो 16 × 85। तो n का मान हमको पता चल गया 16। तो 78 जो है यहाँ पर जो श्रेणी में 78 कितवें नंबर पर होगा, तो 16वें नंबर पर होगा। पांचवा प्रश्न में दो श्रेणी दिया हुआ है, लिखा हुआ निम्नलिखित श्रेणी समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी ये पहला श्रेणी दिया हुआ है एक और ये दूसरा श्रेणी दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि टोटल कितना पद है, या इसमें भी वही पूछ रहा है कि पद कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमको लास्ट वाला पद दिया हुआ यानी AN जो होगा वो दिया हुआ है और यहाँ पर भी AN दिया हुआ है। तो हम इससे A हमको मालूम है, D मालूम है, AN मालूम है, तो वही वाला जो फार्मूला होता है AN बराबर A + n - 1 गुने D, वो वाले फार्मूला पर इसको डालेंगे और हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें हमको पदों की संख्या पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पर मालूम है, जो मालूम है वो सब लिख ले रहे हैं। A बराबर मालूम है, A बराबर 7 है। D हमको मालूम है, D निकाल लेते हैं तो 13 - 7 बराबर 6 हो गया। और AN जो है ये लास्ट पद है तो AN है, AN भी हमको मालूम है, AN बराबर 200
5। अब वो फॉर्मूला पर हम लोग इसका मान बैठा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन का वैल्यू कितना है 205, ए का वैल्यू हो गया 7 प्लस एन हमको निकालना ही है, डी का मान हो गया 6, तो हो गया 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 प्लस 6n माइनस 6, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 6n 205 और लिखेंगे n वाले को इस तरफ ले आते हैं तो 6n बराबर हो गया 205 और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 बराबर 204। अब इसको 6n से डिवाइड कर देंगे तो n बराबर हो गया 204 भागा 6 बराबर 6 तिया 18 और 6 चौका 24, तो n बराबर हो गया 34। यहाँ पर पदों की संख्या जो हुआ वो हो गया 34। इस श्रेणी में, ये वाली श्रेणी में पदों की संख्या 34 हो गया। 5 का दूसरा देखेंगे तो इसमें ये एपी दिया हुआ है, इसमें हमको पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमको यहाँ पर ए की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए है और डी हम लोग निकाल लेंगे, ए एन दिया हुआ है। तो चलिए लिख ले रहे हैं, यहाँ ए बराबर हमको दे दिया है 18, डी बराबर होगा 15.1/2 माइनस 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18 बराबर में एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो गया एलसीएम, 31 माइनस 36, तो डी बराबर हो जाएगा -5/2। डी हमको मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, ए एन मालूम है, ए एन है -47। तो अब वो फॉर्मूला पर इसका मान बैठा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन का मान है -47 बराबर ए का मान है 18 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान है -5/2। 18 प्लस माइनस इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा -5/2n और माइनस माइनस प्लस 5/2n। अब जो संख्या वाला है उसको एक तरफ और n वाले को एक तरफ कर देंगे, तो ये -5/2 है तो इसको इस तरफ लिख ले रहे हैं, तो हो जाएगा 5/2n बराबर, इधर बच गया 18 प्लस 5/2 और ये वाला 47 जो है माइनस में तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 2 हो गया 36 प्लस 5 प्लस 94, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 135/2, 5/2n और n बराबर हो जाएगा 135/2 गुने 2/5। ये 2 से ये कट गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो इसीलिए n बराबर हो गया 27। पदों की संख्या बराबर हो गया 27। छठा में है कि एपी का एक पद -150 है तो क्यों है। तो देखिए पद की संख्या जो है n हम लोगों को हमेशा प्राकृत संख्या में आना चाहिए, यानी गिनती की संख्या में, ये नहीं कि भिन्न में आए या निगेटिव में आए, पॉजिटिव में ही आना चाहिए। गिनती की संख्या है, क्योंकि पद गिनती की संख्या है तो ये निगेटिव में या पूर्णांक में या भिन्न में नहीं होगा। तो अगर हमको n का वैल्यू प्राकृत संख्या में आ रहा है तो ये 150 होगा, अगर नहीं आएगा तो ये इस श्रेणी में नहीं होगा। तो उसी को हम लोग निकाल कर देखेंगे।
तो यहाँ पर AP है तो A दिया हुआ है, A बराबर है 11। D का मान हम लोग निकालेंगे तो 8 माइनस 11 बराबर आ जाएगा -3। और AN मान ले रहे हैं -150 को। अगर इस पर n हमको आ जाएगा प्राकृत संख्या तो -150 इस श्रेणी में पद होगा, अगर नहीं आएगा तो -150 इस श्रेणी में पद नहीं होगा। तो देखिए AN बराबर A प्लस n-1 गुने D वाले फार्मूला पर इसका मान पुट करेंगे तो -150 बराबर A का मान है 11 प्लस n निकालना ही है हम लोग को, गुने D का मान आ गया है -3। 11 प्लस माइनस हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3 इसमें जोड़ दे रहे हैं तो 11 3 हो गया 14 -3n और -150। इसको इस तरह -3 को इधर ले आएंगे, -3 इधर आएगा तो 3n बराबर हो जाएगा 14 इधर है, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो +150 बराबर हो जाएगा 164। अब n का वैल्यू देखते हैं तो 164/3 हो गया। कटने के बाद आ जाएगा 54.66 बढ़ेगा ही। तो ये एक भिन्न संख्या आ गया जो इसका किसी पद की संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग लिख देंगे, इसीलिए यहाँ n एक भिन्न संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। इसीलिए -150 दिए गए AP का पद नहीं है। तो यहाँ पर हमको अगर n आ जाता प्राकृत संख्या में तो इसका पद हो जाता, ये -150 इस श्रेणी का पद होता, लेकिन ये भिन्न संख्या में आ गया है तो ये इस श्रेणी का पद नहीं होगा। 7वां में है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 7वां में 31वां पद हमको निकालना है, 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है, तो हम लोग जान रहे हैं। अब इस पर इसका सॉल्व करके देखते हैं। तो A11 बराबर है 38। A11 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 10D। ये किसी भी 11वां पद निकालने का ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं 38। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसी तरह इसका लिखेंगे 16वें पद के लिए 73 है, इसको A प्लस 15D 73 हो गया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग घटाते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 तो आ जाएगा A प्लस 15D और समीकरण 1 में है A प्लस 10D बराबर 38। यहाँ पर ये निशान चेंज हो जाएगा, प्लस है तो मान लीजिए दोनों कट गया। यहाँ पर आ जाएगा 5D बराबर 35, तो इसीलिए D हो जाएगा 5 7, तो D हमको मालूम हो गया। अब D का मान किसी समीकरण में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम रख देते हैं, तो हम D का मान D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो A प्लस 10 और 10D है तो D का मान 7 है बराबर 38।
ए प्लस हो जाएगा 70 बराबर 38। ए बराबर हो जाएगा 70, 38 और 70 इधर आएगा तो माइनस होगा इधर, तो हो जाएगा -32। तो इसीलिए ए बराबर हो गया -32। ए भी मालूम हो गया हमको और डी भी यहाँ पर हमको मालूम हो गया। तब हमको 11वां पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो ए 31 बराबर हो जाएगा ए प्लस 31 माइनस 1 गुने डी। ए का मान हम लोग अभी निकालें यहाँ पर -32 प्लस 30 गुने डी का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 7, तो 7 लिखेंगे। -32 प्लस 210 178 हो गया। ए 31 बराबर 178, यही इसका इसी श्रेणी का 31वां पद जो है 178 है। 8वां प्रश्न में एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिया हुआ है A3 दिया हुआ है 12, ए 50 जो है अंतिम पद वो 106 है और 29वां पद हमको निकालना है यानी AN निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर n बराबर 50 दिया हुआ है, A3 बराबर 12 दिया हुआ है, A50 बराबर 106 दिया हुआ है, ए 29 निकालना है। तो इससे हम लोग यहाँ पर इससे और इसकी सहायता से हम D निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे और फिर उसके बाद A29 निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम A3 बराबर 12 दिया हुआ है। A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसी तरह A50 बराबर 106 दिया हुआ है, तो A50 बराबर 106। A50 को हम लोग लिख सकते हैं, निकालने का यही होता है 49D बराबर 106। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब जब इसमें से घटाएंगे तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, A प्लस 49D होगा यहाँ पर बराबर 106 और A प्लस 2D बराबर 12। यहाँ पर इसका जो प्लस होगा तो माइनस, तो यहाँ पर प्लस है, ये भी माइनस, ये और ये कट जाएगा, आ जाएगा 47D और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस होगा, माइनस ही होगा। तो जब इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 94 और D बराबर होगा 94/27 बराबर हो जाएगा 2। इसीलिए D बराबर हो गया 2। तो D निकल गया यहाँ पर। अब इसका D का वैल्यू इसमें कोई 1 या 2 में डाल के A का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 ये है A प्लस 2D बराबर 12। A प्लस 2D बराबर 12 है तो A प्लस 2 गुने D का मान रख देंगे 2 बराबर 12। A प्लस 4 बराबर 12। A बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8। तो इसीलिए A बराबर आ गया हम लोग को 8 A मालूम हो गया और यहाँ पर D मालूम है। अब A29 निकाल लेंगे। A प्लस 29 माइनस 1 गुने D। A का मान है यहाँ पर 8 प्लस 29 में से 1 चला जाएगा तो 28 गुने D का मान है 2।
8 + 56 बराबर हो जाएगा 64। इसीलिए A29 बराबर 64 हो गया। A29। 9वां प्रश्न में है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ पर तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद ये है और 9वां पद -8 है। तो हम लोगों को कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग मानेंगे कि nवां पद शून्य है और इसके तीसरे और 9वें पद के सहायता से हम लोग a और d का मान निकाल लेंगे। उसके बाद an वाले फार्मूला पर उसका मान बैठाकर हम लोग इसका शून्य जो रहे an को शून्य मानने के बाद वो निकाल लेंगे तो n हम लोग का आ जाएगा। तो पता चल जाएगा कि कौन वाला पद इसका शून्य होगा। A3 बराबर 4 दिया है, A9 बराबर -8 दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हम लोग a और d निकालेंगे। तो यहाँ पर A3 बराबर 4 है और A3 के लिए हम लोग को लिख सकते हैं a + 2d। A3 निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है +4। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह A9 बराबर -8 है। तो A9 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a + 8d बराबर -8। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 करेंगे। तो समीकरण 2 में दिया हुआ a + 8d बराबर -8, a + 8d बराबर -8 और समीकरण 1 में है a + 2d बराबर 4। यहाँ पर निशान जो है सिंबल वो चेंज हो जाएगा। ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 6d बराबर हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो 12, d बराबर -12/6 बराबर -2। तो d बराबर यहाँ पर हो गया -2। d हम लोग को मालूम हो गया। तो अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो a + 2d बराबर 4 है। a + 2 × -2 बराबर 4। a प्लस ये हो जाएगा -4 बराबर 4। a बराबर माइनस इधर है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 + 4 बराबर 8। इसीलिए a बराबर 8। a हमको मालूम हो गया, a 8 हो गया, d -2 हो गया। अब इसका अब मानते हैं इसको कि मानते हैं कि AP का nवां पद 0 है। माना कि AP का nवां पद 0 है यानी 0 है। तो an बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर an बराबर 0, an बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वाले फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो 0 बराबर हो जाएगा a + n-1 × d। an वाले फार्मूला पर तो an का मान हम लोग को यहाँ पर क्या है, 0 है। 0 बराबर a का मान है 8 + n निकालना ही है तो n-1, d का मान है -2। 8 प्लस -2 हो जाएगा, -2n -+ 2। 8 2 10, 10 - 2n 0। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2n बराबर हो गया 10, n बराबर 5। तो यहाँ पर कौन सा पद होगा शून्य, तो पाँचवा पद जो होगा इस AP का जो दिया हुआ उस AP का पाँचवा पद शून्य होगा। 10वां प्रश्न में है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। हम लोग को D निकालना है।
ये दोनों की सहायता से हम लोग को डी निकालेंगे। तो इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार 17वां पद जो है A17 बराबर किसके है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो A10 + 7 यानी इससे अधिक है तो इसी में 7 जुड़ जाएगा। तो अब इसको हम हल करेंगे, यानी A17 को कैसे क्या लिख सकते हैं, A17 को लिख सकते हैं A + 16D बराबर, और A10 को हम लोग लिख सकते हैं A + 9D + 7। ये को एक तरफ इस तरफ कर देंगे, कांस्टेंट वाले को एक तरफ और उसको नंबर वाले को एक तरफ कर देंगे। तो ये वाला A को इधर ले आएंगे तो -A + 16D, ये वाला D इधर आएगा तो 9D = 7। ये A और ये A कट जाएगा, 7D = 7। इसीलिए D = 7/7, D बराबर हो जाएगा 1। तो सार अंतर जो है 1 हो गया। 11वां प्रश्न में है कि AP दिया हुआ है, तो AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग मान लेंगे कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो A 54 हो गया, ये इसमें 132 जोड़ देंगे, और nवां पद मान लेंगे तो A + n-1 × D वाले फॉर्मूला के बराबर करके इसको, और हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे। इस AP की सहायता से A और D निकालेंगे, उसके बाद 54वां पद निकाल के उसमें 132 ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर A बराबर हो गया 3, D बराबर हो गया 15 - 3 = 12। तो अब हम लोग को A 54 निकाल लेते हैं। तो A 54 बराबर, A 54 इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि A 54 में 132 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद निकालेंगे, जितना वैल्यू आएगा उसमें 132 जोड़ देंगे। तो A + n-1 × D, 3 + A का मान है 3 और n है 54 - 1 × 12, 3 + 53 × 12, 3 + 53 में जब 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 636, हो जाएगा 639। तो A 54 जो हो गया, A 54 639। तो अब इसमें 132 ऐड करेंगे, उसके बाद कौन सा पद होगा जो इसमें 132 ऐड करने के बराबर आएगा। तो हम लोग अब यहाँ पर मान ले रहे हैं, माना के nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब देखिए ये मान लिए हैं, तो AN बराबर हो जाएगा A 54 + 132। A 54 का मान है 639 + 132 बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद 771। तो AN, अब AN का फॉर्मूला बैठाएंगे, A + n-1 × D बराबर हो गया 771। A का मान यहाँ पर है 3 + n हमको निकालना ही है, D का मान आया है हम लोगों को 12, 3 + 12 n - 12 बराबर 771, और 12 n को इस तरफ रहने दे रहे हैं
और इसको इस तरफ ले आ रहे हैं 771, माइनस में 12 इधर, तो इधर आ जाएगा तो +12, ये इधर 3 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। 12n बराबर 780। बारह छक्के 72 और 12 पंचे 60, तो इसीलिए n बराबर हो गया 65। तो 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। 12वां प्रश्न में है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 AP है और दोनों का सार्व अंतर जो है वो बराबर है, और 100वां पद का अंतर जो है 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। लेंगे कि माना कि प्रथम AP का प्रथम पद बराबर A है, और फिर मान लेंगे कि दूसरे AP का प्रथम पद बराबर A डैश है, यानी इसको A मान लेंगे और इसको A डैश मान लेंगे। और सार्व अंतर प्रश्न में क्या है कि सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर बराबर है, तो दोनों का सार्व अंतर D है। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कर रहा है कि 100वां पद का अंतर जो है वो दोनों का 100 है, तो A 100, यानी इसका ये वाले AP के लिए का अंतर और A डैश वाले AP के 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो अब इसको हम लोग फिर A 100 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A + 99D माइनस ये माइनस, और इसका A डैश + 99D बराबर 100। तो A + 99D माइनस से इसमें गुना होगा तो -A डैश प्लस माइनस -99D बराबर 100। अब यहाँ पर देखिए ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस है तो और हो जाएगा A - A डैश बराबर 100। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए हम लोग को कह रहा है कि 1000वें पद का क्या अंतर होगा, तो हम लोग लिखेंगे अब 1000वें पद का अंतर निकाल लेंगे। तो A 1000 माइनस A डैश 1000 बराबर हो गया, निकालना है तो अब इसको वही वाले फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। तो A + 999D माइनस A डैश + 999D, और ये ब्रैकेट में होगा A + 999D माइनस A डैश माइनस 999D। तो ये और ये कट गया, आ गया A - A डैश, और समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि A - A डैश का वैल्यू कितना है, 100। तो यहाँ पर 1000वें पद का जो अंतर है वो भी हमको 100 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसीलिए 1000वें पद का सार्व अंतर भी 100 होगा। 13वां प्रश्न में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। यानी 3 अंक वाली संख्या, तो 7 से विभाजित कौन कौन है 3 अंक वाली संख्या में।
तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100 और सबसे बड़ी संख्या होगी 999। तो वैसी संख्या निकालेंगे, पहला संख्या जो 100 के बाद जो 7 से विभाजित हो, और उसके बाद 999 देखेंगे वो विभाजित है, अगर 7 से नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाली संख्या देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन विभाजित हो रही है 7 से। तो सबसे 999 के नज़दीक वाली वो हो गया लास्ट वाला, और 100 के बाद जो भी संख्या 7 से पूरी तरीके से कटेगी वो संख्या होगा पहला। तो उसी के हिसाब से हम एपी बना लेंगे, उसके बाद उसका एन निकाल लेंगे, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो देख रहे हैं कि 100 के बाद वाली संख्या कौन कट रही है 7 से पूरी तरीके से, तो यहाँ पर 105 जो है ये 7 से पूरी तरीके से कटेगा। और इसका जो सार अंतर हमको पता चल जाएगा कि 7 से कट रहा है, तो इसमें अगर 7 ऐड कर देंगे तो वो पूरी तरीके से कटता जाएगा। तो ये पहला पद हो गया, और इसी के हिसाब से अब आगे चलेंगे। और लास्ट वाला पद हम लोग देख रहे हैं कि 999 से पहले 994 है जो 7 से पूरी तरीके से कट रहा है। तो यहाँ पर हमको ए मालूम चल गया 105, और ए एन हमको मालूम है 994। तो अब हम यहाँ पर, और डी सार अंतर जो है वो 7 है, यहाँ पर अगला पद हो जाएगा 112। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर 105 है, डी बराबर 7 है, क्योंकि 105 में 7 जोड़ देंगे तो वो पूरी तरीके से कटता जाएगा। और ए एन बराबर है 994। तो इसको ए एन वाले फॉर्मूला पर बैठाएंगे और इसका एन का मान निकालेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन का मान 994, ए का मान है 105 प्लस एन हमको निकालना ही है, और डी का मान है 7। 105 प्लस 7 इन माइनस 7, 994 बराबर 98 प्लस 7 इन। 7 इन इधर है तो 7 इन को हम लोग पहले लिख लेते हैं। 7 इन बराबर 994 इधर, 98 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 994 माइनस 98 बराबर हो जाएगा 896, और n बराबर हो गया 896 भागा 7 बराबर 128। n बराबर 128। तो हमको कह रहा था कि कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो लिख देंगे इसीलिए 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 128 संख्याएं 7 से विभाजित होगी। एन हमको पता चला 128, तो 128 संख्या जो है 3 अंकों की, यानी 105 से स्टार्ट होकर 994 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो है 128 है। प्रश्न में है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी वैसी संख्या निकालिए 10 और 250 के बीच में जिसका गुणनखंड करने पर उसमें 4 हो। तो 10 और 250 के बीच हम लोग संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर एक प्रकार का एपी बन जाएगा कि 10 के जस्ट बाद वाली संख्या देखेंगे जो 4 से कट जाए, और 250 से पहली वाली संख्या देखेंगे जो 4 से कट जाए। उसी प्रकार एक एपी बन जाएगा, और उसके बाद हम लोग ए एन निकाल लेंगे। एन का जो वैल्यू आएगा वही होगा 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या। 10 के बाद 4 से विभाजित होने वाली संख्या 12 है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 जो है उसमें संख्या जोड़ते जाएंगे, जो इससे पूरा तरीके से कटेगा तो 16 होगा। इसी प्रकार ये कटेगा। 250 से पहले 248 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित होगी, यानी इसमें 4 होगा। गुणज जो है 4, 248 का गुणज 4 हो, तो 248 का गुणज 4 है। तो यहाँ पर हमको ए कितना है 12 है, डी कितना है 4, और ए एन 248। तो हम लोग ए एन वाले फॉर्मूला पर इसका मान बैठा देंगे, तो वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन का वैल्यू हमारे पास है 248, बराबर हो जाएगा ए का मान है 12 प्लस
n-1 गुने डी का मान है 4, 12 प्लस 4n-4 बराबर हो जाएगा 12 में से 8 प्लस 4n और 248, और 4n को पहले लिख ले रहे हैं 248, और ये 8 इस तरफ आ जाएगा तो -8 हो गया, बराबर हो गया 240, और n बराबर हो जाएगा 240/4 60। तो इसीलिए n बराबर 60 हो गया। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या होगी 60। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए 10 और प्रश्न में 250 लिखा है तो वही लिखेंगे, और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितना है, 60 है। इस प्रश्न में है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी एक श्रेणी यह है और दूसरा श्रेणी यह है, के nवें पद बराबर होंगे। यानी दोनों एपी का कौन सा पद बराबर होगा, वो उस पद की संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों श्रेणी को an वाले फॉर्मूला पर बैठा के और दोनों को प्रश्न के हिसाब से बराबर कर देंगे, और n का जो मान आ जाएगा वही इन दोनों का बराबर पद होगा। यहाँ पर 2 एपी दिया है तो दोनों एपी को हम लोग लिख दे रहे हैं 63, पहला एपी 63 65, और दूसरा एपी है 3 10 17, इसी प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग a बराबर दिया हुआ इस एपी में कितना है 63, d बराबर है 2, और यहाँ पर भी a बराबर 3, d बराबर 7। तो अब हम an के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। तो देखिए an बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 गुने d। तो a का मान हो गया 63 प्लस n-1 गुने 2, 63 प्लस 2n-2, और an बराबर हो जाएगा 63 में से 61 प्लस 2n। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार इसमें है an बराबर होगा a प्लस n-1 गुने d। a का मान है 3 प्लस n-1 गुने 7, तो 3 प्लस 7n-7 बराबर हो जाएगा 7n-4। an बराबर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि इनमें पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए इनमें पद बराबर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दोनों, यहाँ पर an भी है, यहाँ पर दोनों का nवां पद बराबर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 61 प्लस 2n बराबर 7n-4, और 2n इधर से 7 को इधर ले आएंगे, 7n बराबर इधर फिर -4 है और इधर प्लस 61 है, तो इधर आएगा तो -61 हो जाएगा। -5n बराबर -65, n बराबर हो जाएगा 65 -65, और ये कट जाएगा 13। तो इसीलिए n बराबर 13। तो n के किस मान के लिए, तो दोनों पद n के 13वें पद के बराबर जो होगा वो इसका एपी का दोनों पद बराबर होगा। तो लिख देंगे, इसीलिए दोनों एपी का कौन सा पद बराबर है, तो 13वां पद बराबर होगा, या बराबर होगा या बराबर है। इस प्रश्न में है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यानी हमको एक एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद a3 बराबर 16 है, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद बराबर है पाँचवां पद से 12 अधिक। तो ये दो चीज़ दिया हुआ है और हमको एक एपी निकालने के लिए करा। तो एपी निकालने के लिए हमको ए मालूम करना होगा और डी मालूम करना होगा। ए और डी मालूम हो जाएगा तो हम एपी निकाल लेंगे। a3 बराबर
16। ए 7 बराबर क्या है, यानी 7वां पद बराबर है 5वें पद से 12 अधिक। अधिक कौन है, 7वां पद, तो किससे, 5वें पद से, तो इसमें 12 जुड़ जाएगा। तो देखिए, और इसको अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए 7 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 6d बराबर ए प्लस 4d प्लस 12। ए प्लस 6d, ये वाले पद को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस ए और माइनस 4d बराबर 12। और ये ए और ये ए कट जाएगा तो बच गया 2d बराबर 12। तो d बराबर 12/2 बराबर 6। तो इसीलिए d बराबर 6। तो d हमको पता चल गया। अब d मालूम हो गया तो हम a निकाल लेंगे। तो इसी में a3 में d का वैल्यू डाल के हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए a3 बराबर 16 है। a3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16। d का मान यहाँ पर डाल देंगे, a प्लस 2 गुने 6 बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4। तो इसीलिए a बराबर कितना आया, 4। a हमको मालूम हो गया, d मालूम है, तो अब हम AP निकाल सकते हैं। इसीलिए AP क्या होगा, पहला पद AP का 4 होगा और इसमें क्या होगा, 6 जुड़ता जाएगा। तो 4, पहला पद 4, उसमें 6 ऐड करेंगे तो 10, 16, 22, इसी प्रकार ये AP आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों को AP ज्ञात हो गया। 17 नंबर प्रश्न में है कि AP दिया हुआ है, इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इस AP में इस तरफ से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसी को पहला पद मान लेंगे और उसके बाद वाले पद के हिसाब से 20वां पद निकाल लेंगे। तो इसको A मान लेंगे, A बराबर हो जाएगा 253, और उसी के हिसाब से D निकाल लेंगे और फिर 20वां पद यानी A 20 निकाल लेंगे। यहाँ पर AP दिया हुआ ये AP, इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिख लेंगे। यानी इसको A मान कर लिख लेंगे तो AP हो जाएगा 253, 13, 8, 3। तो यहाँ पर A हो जाएगा हमको 253, A बराबर 253, और D बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे या यहाँ पर इसका अगला पद लिख लेंगे तो यहाँ पर से इसको घटाने से निकल जाएगा। तो -8, 8 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -5। तो D बराबर हो गया -5। और हम लोगों को 20वां पद निकालने के लिए कह रहा है, यानी A20 बराबर क्या होगा वो। तो देखिए यहाँ पर AN वाले फॉर्मूला पर बैठा देंगे, A20 बराबर, तो A का मान हम लोग को दिया हुआ है 253 प्लस N-1, तो 20 - 1 गुने D -5, 253, ये 5 इससे गुना होगा तो -20 पंचे 100, और माइनस माइनस प्लस तो 5, 253 माइनस 95 हो जाएगा 158। यानी A20 जो होगा वो हो जाएगा 58। देखिए यहाँ पर जो AP दिया हुआ था उसको हम लोग AP को इस तरफ से, यानी अंतिम से 20वां पद पूछ रहा था, तो हम लोग AP को क्या किए, उल्टे क्रम में लिख दिए। उल्टे क्रम में लिखने के बाद हमको A पता चल गया और D यहाँ से निकाल लिए, या इस वाले पद से इसको घटाने के बाद D निकाल लिए तो D आ गया। और A20 हमको यानी इस तरफ से 20वां पद निकालना था तो वो निकाल लिए। तो AN वाले फार्मूला पर इसको बैठा के और इसका वैल्यू निकाले तो हम लोगों का आ गया 158। इस प्रश्न में किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यहाँ पर चौथा A4 और A8 बराबर का जो जोड़ होगा वो 24 होगा, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी A6 और प्लस A10 बराबर कितना है, 44। तो इस AP के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इस दोनों की सहायता से, इसके और इसके सहायता से A निकालेंगे, फिर उसके बाद D निकालेंगे और AP का 3 पद लिख देंगे। AP में
चौथे और आठवें पदों का योग दिया हुआ है 24, तो A4 प्लस A8 बराबर 24 है। और दूसरा दिया हुआ है छठे A6 और 10वें पदों का योग 44। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वही फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाले पर, तो इसके हिसाब से लिख रहे हैं। तो A4 के लिए क्या होगा A प्लस 3D प्लस 8, A8 के लिए क्या होगा A प्लस 7D बराबर 24, 2A प्लस 10D बराबर 24। अब दो सब में कॉमन है तो A प्लस 5D बराबर 12, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह इसमें देखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44 होगा, 2A प्लस 14D बराबर 44। तो A प्लस, इसमें भी दो कॉमन है तो A प्लस 7D बराबर 22, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इसके सहायता से हम A और D निकाल लेंगे, फिर से AP का 3 पद निकाल लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पड़ते। A प्लस 7D है दूसरा समीकरण, और पहला समीकरण है A प्लस 5D बराबर 12। तो इसको घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर बचा 2D बराबर 10। तो D बराबर आ गया 5, तो D हम लोग को मालूम हो गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देने पर, तो D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम D का मान रखेंगे तो देखिए A प्लस 5 गुने 5 बराबर 12। इसी प्रकार हो जाएगा A बराबर 12 और ये 5 गुने 5 25 माइनस 25, तो A बराबर हो गया माइनस 13। तो अब A मालूम हो गया, तो AP का हमको 4 पद लिखने के लिए कह रहा है, तो माइनस पहला पद हो जाएगा माइनस 13, और D है 5, 13 में फिर 5 ऐड कर देंगे तो माइनस 8, उसी प्रकार हो बढ़ते जाएगा। इस प्रश्न में है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा। तो देखिए हम लोग को 1995 में स्टार्ट किया 5,000 के मासिक वेतन पर, तो और प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपया वेतन वृद्धि हुआ। तो पहला ए जो होगा यहाँ पर 5,000 हो गया, और डी हम लोग को दिया हुआ है कितना हो गया 200, और इसी के हिसाब से और लास्ट का जो वेतन है वो कितना है 7,000। तो ये एन मान लेंगे, और एन जो आ जाएगा वही हो जाएगा उतने वर्षों में इसका वेतन जो है सुब्बा राव का 1995 से ऐड करके कितने वर्षों में, तो वही हो जाएगा एन का जो मान आएगा वही उसमें वर्षों की संख्या निकल जाएगी। 1995 में कितना वेतन था, तो 1995 में सुब्बा राव का वेतन था 5,000 रुपये, और उसमें प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ा तो 200 रुपया। तो अगले वर्ष जो हो जाए 1996 में 5,200, उसी प्रकार बढ़ता गया, और कितने वर्षों के बाद हो गया 7,000। तो देखिए यहाँ पर ये ए हो गया, और इसका जो 200 रुपया यहाँ पर से घटाएंगे तो डी जो निकला वो 200 रुपया, और ए एन दिया हुआ है तो लिख देंगे यहाँ ए बराबर 5,000, डी बराबर 200 और ए एन बराबर 7,000 है। तो हमको यही कह रहा है कि कितने वर्षों बाद उसका 7,000 हो जाएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए का मान है 5,000 प्लस एन माइनस 1 गुने 200, 5,000, और ए एन का मान है 7,000। 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200, और 200 एन को हम लोग पहले लिख लेंगे 5,000, ये तो 200 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5,000 माइनस 200
और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -7,000 -2,200 इन बराबर, अब इसको जोड़ेंगे और घटाव करेंगे तो -2200 आ जाएगा। और माइनस और ये माइनस कट जाएगा, इन बराबर हो जाएगा 2200 भागा 200, ये 2 0 कट गया, बराबर 11। तो सुब्बा राव का 11 वर्षों के बाद 11 वर्ष के बाद वेतन जो है 7,000 रुपया हो जाएगा। 20वां प्रश्न में है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 500 की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि इनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा होती है तो इन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को पहला जो है प्रथम सप्ताह में बचत जो है वो 5 रुपया जो हुआ वो ए हो गया, और 1.75 जो हुआ यानी 1 रुपया 75 पैसा ये डी हो गया, और ये ए एन हो गया 20 रुपया 75 पैसा ये ए एन हो गया। तो वो ए प्लस इन -1 इंटू डी वाले फार्मूला पर बैठाकर एन का मान हम लोग निकाल लेंगे। प्रथम सप्ताह की बचत कितना है 5 रुपया, और उसमें बढ़ता कितना है, उसमें 5 प्लस 1.75 बढ़ रहा है, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ रहा है, उसी प्रकार बढ़ता रहेगा और लास्ट में हो जा रहा है 20 रुपया 75 पैसा। तो कितने सप्ताह के बाद 20 रुपया 75 पैसा होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुने डी। तो यहाँ पर हमको ए ये है और डी ये हो गया और ए एन बराबर ये है, तो 20.75 बराबर ए का मान है 5 प्लस एन निकालना ही है तो एन -1 गुने डी का मान हो गया 1.75। अब इसको हल करेंगे तो 5 प्लस 1.75 इन -1.75 और अब हो जाएगा 20.75। ये इसको 1.5 को इधर ले आएंगे प्लस 1.75 तो हो जाए, और 5 इस तरफ है तो इधर ले जाएंगे तो -5 बराबर 1.75 इन, और इस सब को जब जोड़ और यह घटाव करने के बाद आ जाएगा 17.5 बराबर 1.75 इन, और इन बराबर हो जाएगा 17.5 बटे 1.75, तो भाग देने पर आएगा 10, तो इन बराबर 10। तो जो रामकली है उसका कितना सप्ताह के बाद उसका पैसा हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। तो 10 सप्ताह के बाद इन बराबर ज्ञात करने के लिए तो 10 सप्ताह के बाद उसका पैसा इतना हो जाएगा। प्रश्न में कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, और इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए या सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है इसको लेने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।